ये आप लाइव विजुअल्स जो हैं वो पीडीपी ऑफिस से देख रहे हैं गांधीनगर से, और इससे पहले कुछ ही देर में महबूबा मुफ्ती जी जो हैं वो यहाँ पर पहुँची हैं। और इससे पहले की बात करें तो जैसे ही ये एयरपोर्ट पहुँचे वहाँ पर बजरंग दल द्वारा जो है प्रदर्शन किया गया। वहाँ पर इनके जैसे यहाँ पर महबूबा मुफ्ती जी एयरपोर्ट पहुँचती हैं तो प्रदर्शन किया गया। लेकिन फ़िलहाल महबूबा मुफ्ती जी की बात करें तो महबूबा मुफ्ती जी इस समय अपने ऑफिस जम्मू में पहुँच चुकी हैं। हालांकि 3 दिन के दौरे पर यहाँ पर पहुँची हैं और फिलहाल अंदर मीटिंग चल रही है। क्या कुछ इस मीटिंग में निकल कर बाहर आता है वो भी हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। ये पीडीपी ऑफिस गांधीनगर की तस्वीरें हैं और अभी भी आप देख सकते हैं बाहर ये तस्वीरें पीडीपी ऑफिस गांधीनगर की हैं और महबूबा मुफ्ती जी यहाँ पहुँची हैं कुछ देर पहले। और रही बात एयरपोर्ट की, वहाँ पर बजरंग दल द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, रोकने का प्रयास किया गया। और अभी तस्वीरें ये जो आप साफ तौर पर देख सकते हैं पीडीपी ऑफिस के बाहर की हैं। और तो अभी यही वो रूम है जो पीछे आप हमारे देख सकते हैं, सिक्योरिटी बाहर लगी हुई है। और महबूबा मुफ्ती जी जिस तरीके से सबको ज्ञात था कि 3 बजे यहाँ पर पहुँचने वाली हैं, कुछ देर पहले जब वो एयरपोर्ट पहुँचती हैं वहाँ पर प्रदर्शन भी किया गया बजरंग दल द्वारा। लेकिन अभी महबूबा मुफ्ती जी जो हैं कुछ देर पहले यहाँ पर पहुँची हैं। अंदर फ़िलहाल बातचीत कर रहे हैं अपने तमाम पीडीपी के जो जितने भी लीडर्स हैं उनके साथ बातचीत की जा रही है। और बातचीत के बाद जब वो बाहर आती है हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। और फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी मीडियाकर्मी भी मौजूद हैं, कवर कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल महबूबा मुफ्ती जी जो हैं वो मीडिया से रूबरू नहीं हुई, लेकिन इस पर बातचीत भी करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी पत्रकार जो हैं सोमिल 3 बजे का समय था। हालांकि जैसे ही महबूबा मुफ्ती जी यहाँ पर पहुँचने वाली थी एयरपोर्ट में बजरंग दल द्वारा उनको रोकने का प्रयास भी किया गया, प्रदर्शन भी किया गया। क्या कुछ अहम अंदर मीटिंग में अपने जितने भी नेता हैं पीडीपी के उनके साथ बातचीत निकल कर सामने आने के लग रहे हैं आसार? देखिए राहुल जी, सबसे पहले जो आपने सवाल किया कि बजरंग दल ने प्रोटेस्ट किया, तो ये नई बात नहीं है। इससे पहले भी जब एब्रोगेशन ऑफ 370 हुई थी तो उसके बाद जब महबूबा मुफ्ती ने फर्स्ट विजिट की थी जम्मू में तो कई सारे प्रदर्शन यहाँ पर हुए थे, काले झंडे भी दिखाए गए थे, ब्लैक रिबन के साथ यहाँ पर प्रदर्शन किया गया था। बाकी रही बात मीटिंग्स की, तो ये सडनली एक इस किस्म के मैसेजेस हमें भी आ गए ग्रुप में कि महबूबा मैडम जो हैं वो प्लान कर रही हैं जम्मू के लिए, 3 दिन का उनका टूर रहेगा। हालांकि यहाँ पर एक और बड़ी डेवलपमेंट जो है वो चल रही है डिलिमिटेशन कमीशन के ऊपर। कल आप भी उसके ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे थे देर रात, और उस पैनल की जो मीटिंग थी उसके ऊपर भी किनारा करती हुई नजर आई पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। लेकिन एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें ये चीज़ भी देखी जा रही है कि पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो बिखरी हुई नज़र आ रही है पिछले कई सालों से। जब से असेंबली यहाँ पर डिसॉल्व हुई है कई सारे लीडर्स पीडीपी का दामन छोड़ के गए हैं, कई सारे लीडर्स को निकाला भी गया था पार्टी से। तो ये कुछ चीज़ें जो थी वो थी, लेकिन अब यहाँ पर आने की जो एक्सरसाइज है वो ये भी इंडिकेट कर रही है कि पीडीपी को किस तरह स्ट्रॉन्ग किया जाए। अगर अपकमिंग इलेक्शंस की यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है तो पीडीपी का भी कुछ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वजूद रहे। ये बहुत अच्छी बात की। हाँ, कोशिश हम करेंगे कि हमारे साथ प्रदीप सर भी है, प्रदीप जी हमारे साथ। प्रदीप जी, जहाँ पर गुपकार की बात करें अलायंस बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। कल भी तमाम नेता वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन पीडीपी के महबूबा मुफ्ती वहाँ पर मौजूद नहीं थे। तमाम मीटिंग का दौर चल रहा था। आखिरकार क्या कुछ नई सोच के साथ अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस समय बातचीत कर रही होंगे और क्या कुछ निकल कर सामने आने वाला? देखिए, गुपकार अलायंस की बात करें तो वो एक अपॉर्चुनिज्म का अलायंस था जी। वो तो कभी अलायंस था ही नहीं, क्योंकि इनकी डिफरेंट आइडियोलॉजीज थी। जस्ट बिकॉज वो चाहते थे कि पावर उनके हाथ में रहे, उस वजह से वो एक साथ आए थे। यहाँ इस समय इनके बीच में आपस में एक पावर स्ट्रगल चल रहा है, टर्फ वॉर चल रही है, और कोई भी अलायंस इनका कामयाब नहीं हो सकता। क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरीके से डिलिमिटेशन प्रोसेस की बात को लेके जिस तरीके से फैसला हुआ, तो पीडीपी ने डिसाइड किया कि वो प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेंगे, जबकि बाकी पॉलिटिकल पार्टी जो थी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, सीपीआईएम थी, उन्होंने डिसाइड किया कि वो डिलिमिटेशन का हिस्सा बनेंगे। और जब ये प्राइम मिनिस्टर से भी मिलने जाते हैं तो ये तो पहले से ही था कि दे विल बी गोइंग एंड मीटिंग प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज अगर प्रधानमंत्री से नहीं मिलते तो उनको कहीं शक था कि हम आइसोलेट हो जाएंगे, अलग थलग पड़ के रह जाएंगे। तो एक मजबूरी भी थी इनसे प्रधानमंत्री से मिलना। लेकिन अगर आप बात करेंगे कि अलायंस की, they had never ever been able to stitch an alliance that would have been permanent. That was always an alliance of opportunism. That was always an alliance for power. That was always an alliance to stay in power. Nothing. Because वही एक अलायंस काम करता है जब आप लोगों के लिए करते हैं, जब आप लोगों की रिप्रेजेंटेशन के लिए करते हैं। अभी भी आप देखिए, रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं है कि पावर स्ट्रगल की बात चल रही है। राइट। क्योंकि मोस्ट ऑफ दीज लीडर दे वांटेड टू स्टे इन पावर, क्योंकि इनको जब लगता है सरपंच और पंचायत इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते,
जो कि लोगों की बहबूदी के लिए है, ग्रास रूट लेवल के लिए, सड़क बिजली पानी के लिए, उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। बट हर एक को चीफ मिनिस्टर बनने का शौक है, एवरीबडी वांट्स टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। अभी क्यों इनको प्रॉब्लम क्या हो रही है? इनको मालूम है कि अगर स्टेटहुड नहीं मिलता है तो ये लेजिस्लेटिव जो असेंबली बनेगी इतनी पावरफुल और स्ट्रांग नहीं होगी, चीफ मिनिस्टर एक कठपुतली की तरह होगा। यही एक वजह है जो इनको परेशान कर रही है, क्योंकि इनको चाहिए पावर। लोगों का अगर इनने किया होता तो मेरे ख्याल से इनकी हालत आज ये नहीं होती। आज अगर सेंटर ने जो ये सारे कदम लिए हैं 370 को हटाना, मेरे ख्याल से लोगों के लिए बात नहीं करी। दे नेवर स्पोक फॉर पीपल, दे स्पोक फॉर पाकिस्तान, दे स्पोक फॉर देयर प्रॉक्सीज। आप मुझे बताइए उससे क्या करके मिलेगा? जबकि इनका मैंडेट नहीं है। इनको भी मालूम है कि ये डायलॉग प्रोसेस के लिए क्या कर सकते हैं। भारत की तरफ से काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए गए। भारत ने हमेशा चाहा कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे हों, लेकिन पाकिस्तान की मंशा बिल्कुल सही नहीं रही है। अब देखिए मंशा क्यों नहीं सही नहीं है। पाकिस्तान ने क्यों सीज फायर किया? सीज फायर इसलिए किया, अफगानिस्तान से ट्रूप विड्रॉल होना था। ट्रूप विड्रॉल होना था तो उनको मालूम था कि उनका फोकस उस तरफ होगा, और अगर यहाँ पे सीज फायर का उल्लंघन होता रहा तो भारत ताबड़तोड़ जवाब देगा, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने यूएस से एक प्रेशर बिल्ड करके तो उन्होंने कहा कि एक तरफ से सीज फायर हो। दूसरा, प्यूनिटिव एक्शन जो भारत की फौज लेती रही है उसकी वजह से उनके काफ़ी बंकर और पोस्ट तबाह हो चुके हैं। वो एक टाइम बाय कर रहे थे। ये जो पीरियड उन्हें मिला है, मतलब इसे कहते हैं न्यू लीज ऑफ लाइफ, जब वो अपने बंकर दोबारा से खड़े कर रहे हैं। कहते हैं पीस टाइम इज बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर फॉर वॉर। दैट इज एक्जैक्टली व्हाट पाकिस्तान वाज डूइंग। तीसरा ये था कि एफएटीएफ को बताना कि हम आतंकवादी संगठनों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और हम बिल्कुल फंडिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो दुनिया को उल्लू नहीं बना सकते। जितना भी धोखा देने की कोशिश करें, दुनिया जानती है। 3 ममालिक को छोड़ के, मलेशिया, टर्की और पाकिस्तान के साथ चाइना को छोड़ के कोई और भी सपोर्ट नहीं कर रहा। बाकी मुल्कों को मालूम है, जैसे कहते हैं एक पुरानी कहावत होती थी, ऑल रोड्स लीड टू रोम, लेकिन कहते हैं कि ऑल रोड्स ऑफ टेरर लीड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू पाकिस्तान। कोई भी कहीं भी किसी भी जगह पे टेरर रिलेटेड गतिविधि होती है उस पर पाकिस्तान का हाथ ज़रूर आता है। और उस पाकिस्तान को आप जो कि एक विलन है और आप उसको स्टेक होल्डर बनाने की कोशिश करते आ रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर ये कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनको लोगों के लिए बोलना चाहिए। और लोग परेशान है पिछले 3 दशक से पाकिस्तान के आतंकवाद की वजह से। अगर हमारे किसी भाई का वहाँ पे खून बह रहा है, पाकिस्तान की वजह से बह रहा है। अगर हमारे बच्चों को कैनन फॉडर की तरह यूज़ कर रहा है तो वो पाकिस्तानी यूज़ कर रहे हैं। और जिन सेपरेटिस्ट को ये पॉलिटिकल प्रिजनर कह के रिहा करना चाहते हैं, वो क्या है? वो बेसिकली एक ATM मशीन है। जिन्हें पाकिस्तान से पैसा आता था वो ATM मशीन आगे पैसा बांट के पत्थरबाजी। आज आप देखिए 370 हटने के बाद 98.9% डिप हो गया स्टोन पेल्टिंग। क्या अचानक वजह? यही लोग तो कह रहे थे कि तिरंगा उठाने के लिए कोई नहीं होगा, और आज जगह जगह पे तिरंगा लहराया जा रहा है। इनके दफ्तर के बाहर भी लहराया जा रहा है। तो इसलिए ये अलायंस हमेशा अपॉर्चुनिज्म का था। इट वॉज ओनली फॉर देयर ओन पर्सनल बेनिफिट। अलायंस वही कामयाब होते हैं जो लोगों के लिए होते हैं। जब आप लोगों के लिए नहीं सोचते तो अलायंस कामयाब कभी नहीं। कल अहम चीज़ एक मीटिंग के बाद सामने आई, चाहे बात NC की जाए, कांग्रेस की जाए, पैंथर्स पार्टी की जाए या लाल सिंह जी की बात की जाए, ये जब भी बाहर आए तो काफ़ी संतुष्ट नजर आए। आपको लगता है कि बाकी तमाम पार्टियों ने मान लिया है कि जो कुछ सेंटर ने डिसाइड कर लिया वो तो होके ही रहेगा, चलो कम से कम हिस्सेदार तो बन रहे हैं उस मीटिंग के? देखिए, इन्हें पूरी तरह से मालूम है कि 370 हिस्ट्री है। 370 का अंतिम संस्कार हो चुका है। वी हैव गिवन ए डिसेंट बरियल टू 370, जो कि सरकार बोल चुकी है। तो इसे कहते हैं कि एक मरे हुए घोड़े को आप चाबुक मारेंगे तो घोड़ा उठ के तो भागेगा नहीं। बिल्कुल। तो इट इज लाइक फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स। सो इफ यू थिंक दैट बाय फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स यू विल बी एबल टू गेटिंग नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज गोइंग टू हैपन। दे नो दैट। ये सिर्फ उसे कहते हैं, इससे कहते हैं प्लेइंग टू गैलरीज, अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करने के लिए। मेरे ख्याल से यही एक प्रॉब्लम रही है कि जो मैंने देखा कि सॉफ्ट सेपरेटिज्म का कार्ड जो ये अक्सर चलते हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम रही। वक्त ऐसा होना चाहिए था कि दे शुड हैव स्पोकन फॉर द पीपल, दे शुड हैव स्पोकन फॉर द डेवलपमेंट, दे शुड हैव ट्राइड टू रिप्रेजेंट देम। बिल्कुल। अगर इन्होंने अच्छी तरह से उन्हें रिप्रेजेंट किया होता, मेरे ख्याल से आज जो हम ये हालात देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में, ये कभी ना होते, क्योंकि इनको तो सपोर्ट ऑलरेडी मिल चुकी थी। बीजेपी वाज ऑलरेडी सपोर्टिंग। दैट वाज द टाइम व्हेन दे शुड हैव प्लेड देयर पॉलिटिक्स इन अ बेटर वे फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, बट नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपेंड। और हर बार क्या होता रहा, ये पुराने टाइम पे भी हमने देखा, शेख अब्दुल्ला की पार्टी वाले पाकिस्तानी नमक दिखाते थे, हरा रुमाल घुमाते थे, ये भी वही करते रहे। ये हरा रुमाल वाला वक्त नहीं है, और अगर आज चलेगा भी तो तिरंगा ही चलेगा। तो मेरे ख्याल से एक सीधी सरल पॉलिटिक्स होनी चाहिए, और वो होनी चाहिए पीपल्स पॉलिटिक्स, पीपल्स बेनिफिट पॉलिटिक्स। तभी प्रधानमंत्री जी ने 3D एजेंडा अपना बताया जो मीटिंग में। वो एजेंडा क्या था?
वन डेवलपमेंट, दूसरा डिलिमिटेशन, तीसरा डेमोक्रेसी। मतलब कि डिलिमिटेशन होगा मतलब कि इक्विटेबल शेयर मिलेगा। जिनको कोई लगता है कि एप्रीहेंशन है कि हमें नहीं मिला, इम्बैलेंस है, उनकी बात भी सुनी जाएगी, उनको भी फ़ायदा होगा। और उसके बाद एक इलेक्शन कराई जाएगी ताकि डेमोक्रेसी आए, आवाम के हाथों में पावर आए। एट द एंड ऑफ द डे हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, जम्मू कश्मीर एक डेमोक्रेटिक जगह है, और यहाँ पे डेमोक्रेसी ही है जो बहबूदी ला सकती है। और वही एक वजह है जो प्रधानमंत्री ने 3D फॉर्मूला बताया। वहाँ तो ये सब अंदर कोई कुछ भी नहीं बोला, लेकिन बाहर आके जस्ट फॉर द गैलरी, जस्ट फॉर पॉलिटिक्स, दे स्टार्टेड गिविंग दोज स्टेटमेंट्स। दोज पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स एंड रेटरिक इज नॉट गोइंग टू वर्क। बेटर इज दे स्टार्ट वर्किंग फॉर द पीपल। बहुत शुक्रिया आपके कीमती समय के लिए। तो हमने तमाम चीज़ों पर बात भी की जो कुछ पिछले कई दिनों से हो रहा है। हालांकि महबूबा मुफ्ती जी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और हमने प्रयास भी किया कि तमाम मुद्दों पे बात भी की जाए, और तमाम पीडीपी के जितने भी पीडीपी के यहाँ पर नेता हैं वो यहाँ पर अंदर मौजूद हैं। कुछ लोग जो हैं अभी फ़िलहाल महबूबा मुफ्ती जी के साथ पार्टी अंदर जो ऑफिस है वहाँ पर भी मौजूद है। तस्वीरें आपके सामने हैं। अब जिस तरीके से कल की मीटिंग की बात करें तो वहाँ पर पीडीपी की जो है वो बाइकआउट करती नजर आई डिलिमिटेशन को लेकर। लेकिन अभी यहाँ पर जो है 3 बजे उन्होंने यहाँ पर पहुँचना था, और ये पीडीपी कार्यालय की तस्वीरें हैं। और कुछ ही देर में जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती जी बाहर आती हैं, मीडिया को एड्रेस करती हैं, क्या कुछ चीज़ें वो बोलते हैं आने वाले समय को लेकर, ये भी देखने वाली बात होगी। और जो भी वो बोलेंगे, जो भी वो बताएंगे, वो हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाएंगे। जुड़े बस के साथ श्याम जी, राहुल खत्री, बाहु एक्सेस के लिए।